देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में कहा गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 में कहा गया है कि ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है और कोण बी ओ पी जो है 130 डिग्री दिया गया है। तो पूछा गया आपसे यक्स का मान पूछा गया, जो यक्स यहाँ है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में, ठीक है, कोई क्लियर नहीं हमें लगा है, तो ध्यान से देखिए आप लोग, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। एक कंसेप्ट आप लोग पढ़े होंगे, एक कंसेप्ट क्या था कि कोई अगर चाप, ठीक है, कोई चाप या वृत्तखंड वृत्त के केंद्र पर अगर जो कोण बनाता है, ठीक है, ये जितना होता है, अगर ये यक्स बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ इसके द्वारा कहीं परिधि पर, बचे भाग पे, परिधि पे जहाँ बनाया जाता है, यह क्या होता है, इसका आधा होता है, तो केंद्र वाले का आधा होता है। तो ध्यान से देखा जाए यहाँ पे, तो देखिए ये अगर सरल रेखा 130 है तो 130 में से, सॉरी 180 में से अगर 130 को माइनस करें तो ये आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 50 डिग्री, ठीक है। तो देखिए जो बी क्यू खंड है केंद्र पर 50 बना रही है और बी क्यू जो खंड है वह यहाँ पे यक्स बना रही है, तो इसलिए जो यक्स की जो वैल्यू होगी ना वो 50 बटे क्या होगी, 2 होगी। तो कितनी आनी चाहिए, ये 25 डिग्री आनी चाहिए शायद। तो जब भी आपको आंसर मिलेगा आप इसको मैच कर सकते हो, ठीक है। ये 25 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 71 में कहा गया है कि यदि 71 में कहा गया कि यदि P संबंधे Q जो है 3 संबंधे 4 है और कहा गया है कि Q संबंधे R जो है 8 संबंधे 9 है, तो आपसे पूछा गया है तो P संबंधे R की वैल्यू बताइए। तो ध्यान से देखिए, इसको आप लिख सकते हो P बटे Q, ठीक है। इसको क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो Q बटे R। तो इन दोनों का अगर आपस में गुणा कर लो, 1 और 2 का, तो P बटे Q, ये Q बटे R, तो हो जाएगा 3 बटे 4 गुणे 8 बटे 9। देखो Q कैंसिल होगा, P अपान R मिलेगा, P अपान R क्या होगा, हो जाएगा ये 4 से 2 ये 3, तो मिलेगा आपको कितना, 2 अपान 3, तो मिलेगा P रेशियो R इज इक्वल टू 2 रेशियो 3। ये आपका आंसर होगा। तो इसका जो भी आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 71 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है जो, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित है, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से है जो ये क्वेश्चन, इसको देखते हैं। 72 में मान लीजिए एक पॉइंट का निर्देशांक कहा गया a साइन थीटा, दूसरे का कहा गया a कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु है, इसका कहा गया a कॉस थीटा और ये माइनस a साइन थीटा। तो हमसे इनके बीच की दूरी पूछा गया, इनके बीच की दूरी पूछा गया है। तो आपको पता है कि अगर ये a है और ये क्या है b, तो आप कहते हो कि AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर ये x1 है, ये y1 है, x2 है और ये y2 है, ठीक है। तो होगा क्या, ध्यान से देखा जाए तो x2 कितना है, a cos थीटा, तो लिख सकते हैं a cos थीटा, x1 कितना, a sin थीटा होल स्क्वायर। यहाँ देखिए y2 कितना है, तो माइनस a sin थीटा और ये कितना है, माइनस a cos थीटा। जब इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, मिलेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2a स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, ठीक है। सिमिलरली जब इसको आप करोगे तो इसका भी मिलेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको प्लस 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होंगे, a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, 2 बार हो गया, इसका मतलब लिख सकते हैं हम लोग 2a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को, ठीक है, 2a स्क्वायर ले लेंगे तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 होती, इसका मतलब √2 इंटू a, √2 इंटू a, ये आपका क्या है, आंसर है। ये ऑप्शन में जो है इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, ठीक है। 73 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया है, 73 में, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 1/4, अगर कोई संख्या x है, इसमें इसका 1/4, इसका मतलब इसका x/4 जोड़ा जाता है तो आपको 75 मिलता है। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी? तो देखिए, माना वह संख्या x है, x में उसके 1/4 को जोड़ रहे हैं, 75 मिल रहा है। सॉल्व करेंगे तो 4x + x बराबर 4 गुणे 75, 5x बराबर 4 गुणे 75। x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है, 60। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू 60 आ गई। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 60 ही आई तो ये ऑप्शन सही है। क्यों? और उससे भी देख सकते हो आप कि अगर यहाँ पे देखो 60 ले रहे हो और 60 का 1/4 क्या होगा? 15। 60 में 15 जोड़ोगे तो 75 आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के बाद क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 कहा गया, दिए गए चित्र में, ठीक है, दिए गए चित्र में एक चित्र आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 74 में। यहाँ पे एक इसकी क्या है? स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइन है, नाम दिया गया है टी। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे दिया गया है, टी है, पी है और ये टी डैश है। यहाँ पे इसका सेंटर ओ है। ठीक है, ये लाइन है और ये लाइन है और यहाँ से इसको क्या किया गया है? मिलाया गया है। तो आपसे पूछा गया है क्या? आपसे पूछा गया है कि ए पी टी डे, इसका मतलब आपसे ये पूछा गया ये एंगल कितना होगा, और ये एंगल आपको दिया गया है 140 डिग्री। तो ध्यान से देखिए 140 डिग्री। देखिए OP और OA इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, दोनों बराबर होंगी। तो बराबर त्रिज्याएं अगर हैं तो ये कोण और ये कोण भी बराबर। अगर ये 140 है तो ये बाकी दोनों मिलके 40 होंगे। क्यों? क्योंकि 180 होता है। इसका मतलब ये 20 हो जाएगा और ये भी कितना? 20। और आपको पता है कि OP जो है लंबवत किस पे? टी डैश, मतलब स्पर्श रेखा पर यह लाइन क्या है? लंबवत होती है। तो अगर ये पूरा 90 डिग्री है, 90 में से 20 को माइनस कर दोगे तो ये जो बचेगा आपका कितना होगा? 70 डिग्री होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो इसमें ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका बी क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में, ठीक है, 76 में कहा गया है कि आपको फाइंड करना है साइन 15 डिग्री का मान। साइन 15 डिग्री का मान, फिर वही चीज़, साइन 15 डिग्री का अगर मान निकालना है आपको, आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो साइन, ठीक है, अगर 60 में से 45 को क्या करो? माइनस करो। तो वही फार्मूला साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसका मतलब साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कड़ी में 3/2, 45 की वैल्यू कॉस ये होती है और इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1 कड़ी में 2। सॉल्व करेंगे, कड़ी में 3/2, कड़ी में 2 माइनस 1/2 कड़ी में 2, यानी आ गया आपका वैल्यू कड़ी में 3 माइनस 1/2 कड़ी में 2। ठीक है, ये आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? सही है। ठीक है, 76 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 77। क्या? एक द्विघात समीकरण है, इसको आपको क्या करना है? हल करना है। हल करके आपको वैल्यू बताने इसके मूल क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में अगर x + 1/x का मान 10/3 है तो इसको आपको क्या करना है? हल करना है। इसका हल क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, x² + 1/x = 10/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, फिर देखिए 3 को इधर गुणा करेंगे तो 3x² + 3 ये बराबर 10x। फिर इसको सही करेंगे, 3x² इधर लाएंगे तो 10x + 3 बराबर 0। देखिए ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए 3 का गुणा 3 में 9, तो 9 के हिसाब से 10 को हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 9 + 1, 9 और 1 10, ठीक है, और 3 × 3 9, ठीक है, और 9 × 1 9 बराबर हो गया। यानी इसको आप ऐसे आगे लिख सकते हो, 3x² - 9x - x + 3 बराबर 0। देखो दो का अगर पेयर करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको 3x, तो x - 3, यहाँ एक कॉमन लोगे तो x - 3 ये बराबर 0। ठीक है, एक ब्रैकेट में x - 3, दूसरे ब्रैकेट में 3x - 1 बराबर 0। तो जो x की वैल्यू आएगी, एक 3 आएगी और दूसरी वैल्यू 1/3 आएगी। तो देखिए यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें 3 और 1/3 हो। तो इसका जो
आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। इसका आंसर डी होगा कि इसमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। नंबर 78 में कहा गया आंकड़ा का आपको मोड निकालना, बहुलक निकालना है। जो आंकड़े क्या है, 45 है, 49 है, ठीक है, 56 है, 49 है, ठीक है, 49 है, 56 है, 51 है, 60 है और 49 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बहुलक या मोड क्या होता है कि अगर कोई संख्या सबसे अधिक बार उपस्थित होती है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 45 एक बार है और कहीं 45 नहीं है। देखिए 49 एक बार है, यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। इसका मतलब 1 2 3 4 बार, सबसे ज़्यादा बार 49 है, इसलिए 49 क्या हो जाएगा, यहाँ बहुलक हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 78 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 69, ठीक है, 69 में कहा गया यदि 69 नहीं, 78 के बाद हम लोग देखते हैं 79, ठीक है, 79 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, 79 देखते। इसमें कहा गया कि यदि करड़ी में 1 + x बटे 100 69 बराबर 14/13 है, तो यहाँ पे आपको x का मान ज्ञात करना। तो देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है, दोनों पक्षों अगर वर्ग कर दें, वर्ग करेंगे तो ये 1 + x बटे 100 69 हो जाएगा। यहाँ वर्ग करेंगे तो 14 का हो जाएगा 196, 13 का 169 होगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 169 + x बटे 169 बराबर 196 बटे 169। 169 कैंसिल होगा तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 196 - 169, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 16 में से 9 को माइनस करेंगे, 16 में से 9 को माइनस करेंगे 7 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 8 में से आप 6 को करेंगे 2 मिलेगा। जो आंसर होगा आपका अभिष्ट हो क्या होगा, 27 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से एक क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। 80 क्या है, 80 में कहा गया अगर 3 बिंदु संरेख हैं, 3 बिंदु एक ही रेखा पे पड़ रहे हैं। मान लीजिए एक बार यहाँ एक पड़ रहा है बी पे और एक कहाँ, सी पे। एक बिंदु जो है x, 0, दूसरा क्या है 0, y और तीसरा क्या है 1 और 1, ठीक है। तो कहा गया यहाँ पे क्या कंडीशन, क्या इसका, ठीक है, कंडीशन होगा। तो देखिए अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो एक प्रवणता क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। प्रवणता क्या होता है, अगर एक पॉइंट x1 अगर y1 है, दूसरा अगर x2 और y2 है, तो रेखा AB की जो प्रवणता है, AB की जो प्रवणता निकालोगे, AB की प्रवणता क्या होगी, ठीक है, AB की प्रवणता वो हो जाएगी y2 - y1 अपान x2 - x7, ठीक है। तो इसी प्रवणता को हम लोग प्रयोग करके यहाँ पे इसको देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर ये लाइन संरेख हैं तो तीनों एक ही रेखा पे पड़ेंगी। जब एक ही रेखा पे पड़ेंगी, इनके बीच का क्या होगा, कोण जो होगा AB और BC के बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, या 0 हो जाएगा कह सकते हैं। तो यहाँ कहेंगे AB की प्रवणता जो होगी, AB की प्रवणता बराबर BC की प्रवणता, ठीक है, प्रवणता। AB की प्रवणता y2 - y1, इसका मतलब y - 0, x2 - x1, 0 - x इज इक्वल टू BC की प्रवणता 1 - y, 1 - 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा कितना, x उधर जाएगा तो -x + xy, x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा x + y इज इक्वल टू xy। ये कंडीशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 क्या फार्मूला है देख लेते हैं उसको। 81 में कहा गया है कि यदि r त्रिज्या है किसी, ठीक है, गोले का, अर्धगोले का, तो उसका किसी r त्रिज्या किसी गोले का है, ठीक है, तो उस अर्धगोले का आयतन क्या होगा। तो अर्धगोले का आयतन जो होता है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में अगर r त्रिज्या है किसी गोले का, ठीक है, r अगर गोले का क्या है, त्रिज्या है, तो इसके अर्धगोले का आयतन क्या होगा। तो इसके आयतन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसके आयतन को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, 2 बटे
आयतन क्या होता है गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो अर्धगोले का आयतन मिलेगा, तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा अपान 2, तो जो आपको मिलेगा अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसका जो ऑप्शन होगा 81 का जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 में कहा गया है कि अगर कड़ी में दो साइन 60 डिग्री माइनस एक्स बराबर 1 है तो यहाँ पे आपसे x का मान पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 60 डिग्री माइनस एक्स बराबर 1/, कड़ी में 2, ठीक है। तो लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री माइनस एक्स, इसकी देखिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। तो साइन हो आ गया, तो साइन देखिए 60 डिग्री माइनस एक्स जो हो जाएगा वो 45 डिग्री के इक्वल होगा। ये साइन दोनों तरफ सेम है, इसका मतलब ये एंगल जो है आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब x की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी आपका 15 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। 82 के बाद क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 क्वेश्चन नंबर 85 में कहा गया कि यदि log 2 की वैल्यू ax है, log 3 की वैल्यू y है और log 5 की वैल्यू z है, तो पूछा गया आपसे log 270 की वैल्यू, ठीक है, क्या होगी, ठीक है। 270 की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखिए सिंपल है, आप 270 का क्या करो फैक्टराइजेशन कर दो तो log हो जाएगा, इसको जब फैक्टर करोगे 2 इंटू, ठीक है, 9 इंटू, ठीक है, 10 लिख सकते हो आप इसको, ठीक, सॉरी 10 नहीं, इसको लिख सकते हो 3 इंटू 9 इंटू 10, फिर इसको आप आगे जाके लिख सकते हो 3 है तो इसको 3 इंटू 3 और 10 है तो इसको 2 इंटू 5। तो ध्यान से देखिए इसको लिखा जा सकता है ये 3 पावर 3 इंटू 2 इंटू 5। तो ये फार्मूला जो आप पढ़े हो लॉगरिथमिक में कि log अगर m n हो तो बदल जाता है log m प्लस log n में, ठीक है। तो यहाँ भी अप्लाई करोगे तो हो जाएगा log 3 पावर 3 प्लस log 2 प्लस log 5। ये देखिए ये यहाँ आ जाएगा 3 log 3 प्लस log 2 प्लस log 5। अब देखिए log 3 की वैल्यू y है तो हो जाएगा ये 3y, log 2 की वैल्यू x है तो हो जाएगा ये x और इसकी वैल्यू z। इसका मतलब जो इसका ऑप्शन होगा, ठीक है, वो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, हो जाएगा इसका आंसर x प्लस 3y प्लस z। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, log 270 की, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 86 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 में कहा गया यदि वृत्त के व्यास के निर्देशांक, व्यास के सिरों के निर्देशांक, अगर ध्यान से देखिए अगर ये वृत्त है इसके व्यास के सिरों के निर्देशांक जो आपको दे रखे हैं क्रमशः यहाँ पे -2 और ये 10 है और यहाँ पे कहा गया है कि एक 12 और -4 है, तो इसके केंद्र का क्या करना है आपको, निर्देशांक ज्ञात करना, केंद्र का निर्देशांक। तो देखो जब भी आपको पता है कि यहाँ से जितने दूरी पे ये है उतने दूरी पे ये, इसका मतलब ये जो होता है ना, ये इसका अगर ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, तो आप मध्य बिंदु में जानते हो कि अगर x1 y1 है, ठीक है, और एक का कोऑर्डिनेट कितना है x2 y2, तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 होता है। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, केंद्र से ये दूरी और केंद्र से ये दूरी बराबर हो, तो इसका मतलब ये मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 12 प्लस यानी 12 प्लस ये -2/2 और क्या हो जाएगा ये -4, ठीक है, प्लस 10/2, तो जो आपको मिलेगा वैल्यू ये क्या होगा आपका, ये 10/2 और ये मिलेगा आपको 6/2, मिल जाएगा आपको 5, ठीक है, 3। ये आपका क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा 5,3। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 86 के बाद 88 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, ठीक है, 88 को देखते हैं। चलिए
88 में आपको वैल्यू फाइंड करना है 1 प्लस एक्स अपान वाई माइनस 1 अपान 1 माइनस एक्स अपान वाई। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपान वाई, नीचे यहाँ वाई आएगा तो वाई माइनस एक्स अपान वाई, हर से हर कट गया, 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपान वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स माइनस वाई, यहाँ पे अगर आप इसको माइनस कॉमन ले लो तो मिलेगा क्या, एक्स माइनस वाई। कैंसिल होगा, इसका मतलब 1 माइनस 1 बराबर कितना, 0 आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 88 का। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 89 89 को देखते हैं। इसमें कहा गया वैल्यू फाइंड करना साइन 15 डिग्री और प्लस कास 105 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, साइन 15 डिग्री, कास इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 15 डिग्री, और ये का साइन 15 डिग्री, कास 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 15 डिग्री। ठीक है, तो 15 ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। 90 में कहा गया दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात एक संबंध 4 तथा उनके व्यास का अनुपात 4 संबंध 5 हो तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो। एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहा गया है। ठीक है, 90 में कहा गया है कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात, तो कहा गया है कि V1 संबंधे V2 जो दिया गया है एक संबंधे 4 है, और कहा गया उनके व्यासों का, इसका मतलब व्यास अगर दोनों के, एक के D1 दूसरे के D2, तो ये कितना दिया आपको, ये दिया है 4 संबंधे 5। तो पूछा गया आपसे कि उनके ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए तो इसको सबसे पहले तो V1 अपान V2, यानी दोनों शंकु है तो शंकु का आयतन क्या होगा, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई R1 स्क्वायर H1, दूसरे का 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, तो देखिए V1 ये 1/4 हो जाएगा, 1/3 पाई कैंसिल, R1 अपान R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, H1 अपान H2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या H1 अपान H2 इज इक्वल टू R2 अपान R1 का होल स्क्वायर इंटू 1/4। ठीक, तो H1 अपान H2 जो है, R2 देखिए कितना है, R2 नहीं दिया है तो इसको हम 4 संबंधे 5 है, D1 D2 का अनुपात यानी व्यासों का अनुपात 4 संबंधे 5 है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 5/2 और यहाँ लिखेंगे 4/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/4। ठीक है, तो ये 2 से 2 में कोई अंतर नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 25, नीचे होगा 16 और ये होगा 1/4। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा क्या आपको, ध्यान से देखिए, मिलेगा 25/64। इसका मतलब ऊंचाइयों में जो अनुपात आएगा 25 संबंधे 64 का आएगा, 25 संबंधे 64 का आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, 91 में कहा गया है एक पतंग की डोरी पर 91 देखिए, तो ये देखिए पहले आपको 90 क्वेश्चन नंबर 90 का जो है 25 संबंधे क्या आएगा, 64 आएगा, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 में कहा गया एक पतंग की डोरी 150 मीटर लंबी है। एक पतंग है, उसकी डोरी 150 मीटर लंबी है, जो क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, एक पतंग है, उसकी डोरी क्या है, 160 मीटर लंबी है, जो क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये जमीन है, ये क्षैतिज है, एक पतंग यहाँ पे ऐसे उड़ रही है, तो इसकी जो डोरी की लंबाई है दिया गया 150 मीटर। ठीक है, और ये कोण कितना बना रहे, कोण जो है ये क्षैतिज है, कोण जो है 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद से बोला गया फिर इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई आप मान लीजिए h। ठीक है, तो देखिए अगर ये कोण है तो ये लंब है, ये कर्ण, ये आधार है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री बराबर h/150। इसकी वैल्यू कड़ी में 3/2 h/150। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो h बराबर 150 कड़ी में 3/2, h की वैल्यू आएगी 75 कड़ी में 3
मीटर। ये जो इसका जो ऑप्शन होगा आपका, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 91 है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 91 के बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92। 92 में क्या दिया है आपको, देखते हैं। दिया है a पावर 1 अपान एक्स इज इक्वल टू बी पावर 1 अपान वाई इज इक्वल टू सी पावर 1 अपान जेड, और कहा गया है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे एक्स प्लस जेड का क्या करना है, मान ज्ञात करना। ठीक है, तो ये जो गिवन है, जो दिया है, यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं। मान लेते हैं a पावर 1/x बराबर b पावर 1/y बराबर c पावर 1/z बराबर k। यहाँ से इसको और इसको देखा जाए तो लिख सकते हैं a इज इक्वल टू k पावर x। ठीक है, यहाँ से इसको अगर देखा जाए तो b इज इक्वल टू के पावर y, c इज इक्वल टू के पावर z। दिया है b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी से b के जगह पे k पावर y रखेंगे, a के जगह पे k पावर x रखेंगे, c के जगह पे k पावर z रखेंगे, तो ये हो जाएगा k पावर y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ जुट जाएगा घात x प्लस जेड। घात की तुलना करेंगे तो x प्लस जेड, सॉरी ये देखिए बी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखिए ये हो जाएगा k पावर 2y इज इक्वल टू के पावर x प्लस जेड। पावर कंपेयर करेंगे तो 2y इज इक्वल टू आएगा x प्लस जेड। इसका मतलब जो x प्लस जेड की वैल्यू आएगी 2y के बराबर होगी। इसका जो ऑप्शन होगा आपका, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 सिंपलीफिकेशन का है, इसको आप लोग इजी वे में देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 में कहा गया है, ध्यान से देखा जाए 93 में हमको 9/20 माइनस 1/5 प्लस ब्रैकेट 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2 इसका बार लगाया गया। बार का मतलब हमको सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल है, 9/20 होगा, ये देखिए 1/5 होगा, ये 5/6 होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम 3 2 का लेंगे तो 6 होगा, यहाँ 2 प्लस 3 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 5/6। ये दोनों क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा 9/20 माइनस 1/5, ये 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 20 एलसीएम होगा, तो 9 माइनस कितना 4 आएगा, हो जाएगा 5/20, सॉल्व करेंगे 1/4, ये आपका आंसर होगा। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, यदि बिंदु कहा गया, यदि 3 बिंदु है, तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, तो यम का मान निकालना है। तो देखिए इसमें 3 बिंदु अगर संरेख हैं, आपको पता है कि अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तीनों अगर संरेख है तो यहाँ ए बी की जो प्रवणता होगी, ए बी की प्रवणता जो है वो किसके प्रवणता के बराबर, बी सी की प्रवणता के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ अगर देखिए अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो तीनों को हम लिख सकते हैं, दिया गया -5 1, दूसरा 5 और 5 और तीसरा जो है 10 और am है। तो देखिए अगर ए बी सी संरेख हैं तो ए बी की प्रवणता इज इक्वल टू बी सी की प्रवणता, तो यहाँ पे जब प्रवणता निकालते हैं तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 करते। ठीक है, तो 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 1 अपान 5 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5। इधर देखिए एम में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एम माइनस 5 यानी y2 माइनस y1, नीचे 10 में से 5 को 10 माइनस 5, ये 4/10 हो जाएगा, ये एम माइनस 5/5 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या 5 इसको 2 टाइम्स में काट सकते हैं, इसको भी छोटा कर सकते हैं, 2/5 इज इक्वल टू एम माइनस 5/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 इज इक्वल टू एम माइनस 5, एम की वैल्यू जो आएगी आपकी 7 आएगी। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 94 के बाद इसका देखिए 95 है, कहा गया कि इसको सॉल्व करना आपको। ठीक है, यहाँ पे 21 है, ये √16 है और ये आपको 8 दिया गया। ठीक, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है।
ये 21 इसका स्क्वायर रूट होगा 4 हो जाएगा। इसका जब आप क्यूब रूट या घनमूल निकालोगे 2 होगा। फिर क्या करोगे, इनको ऐड करोगे, ये 27 होगा। इनका जब पेयर बनाओगे 3 है ना, तो घन क्या होगा इसका 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। इसका जो ऑप्शन है, एक ऑप्शन इसका आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 में इसको आपको सिंपल करके, ठीक है, आंसर बताना क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, घातांक का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए इसमें करते क्या है, आप अगर देखो इसको, आपको पता है कि अगर कोई x पावर अगर m हो, इसका पावर n हो, तो मल्टीप्लाई होकर x पावर mn हो जाता, ठीक है। उसी वे में यहाँ देखिए x पावर ये b के साथ आएगा तो हो जाएगा b स्क्वायर प्लस bc माइनस ba। नीचे भी इसका भी पावर होगा तो x पावर bc प्लस, देखिए c का c में c स्क्वायर, c का a में माइनस ac हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए उसी तरह यहाँ भी करेंगे, x पावर c स्क्वायर प्लस ca माइनस bc, डिनोमिनेटर x पावर a का c में तो x पावर ac, a का a में x a स्क्वायर, b का a में तो माइनस ab। यहाँ भी उसी वे में तो a स्क्वायर प्लस ab माइनस ac। देखिए b का करेंगे तो x पावर ba प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें कि अगर x पावर a हो और x पावर b हो तो ये जुट जाता है x पावर a प्लस b। ठीक है, और अगर x पावर a हो x पावर b हो तो ये होता है x पावर a माइनस b। इसी को यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ देखिए सभी पावर ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे तो x पावर क्या होगा, b स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी ए, ये भी जुटेगा तो c स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी सी, इधर वाला a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, और डिनोमिनेटर में जो है ये भी जुटेगा तो लिखेंगे x पावर, देखिए बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए सी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, देखिए बी स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक, बी स्क्वायर बी सी, देखिए बी स्क्वायर बी सी माइनस बी ए सी स्क्वायर सी ए, ठीक है, माइनस बी सी ए स्क्वायर ए बी माइनस ए सी। ठीक, तो देखिए ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ए बी से ए बी जो है कैंसिल हो जाएगा, BC से BC कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ AC है, AC कैंसिल हो जाएंगे, AB से AB कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ BC से BC कैंसिल होगा तो जो आपको मिलेगा पावर B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर, इसका मतलब B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर। नीचे देखिए x पावर बचा क्या, C स्क्वायर होगा और यहाँ A स्क्वायर और B स्क्वायर, A स्क्वायर और B स्क्वायर, ये भी सेम है, कैंसिल होंगे, आंसर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका जो ऑप्शन होगा आपका ये ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 98 का आगे दिए गए आंकड़ों का क्या करना है, आपको मध्यिका निकालना। तो आंकड़े क्या पहले लिखते हैं, देखिए 25 है, 34 है, 31 है, 23 है, 22 है, 26 है, 35 है, 39 है, 20 है और 32 है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कितने हैं, मध्यिका जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको काउंट करते हैं, सम है इनकी संख्या की, विषम है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है, सम है। ठीक है, इनकी नंबरिंग कितनी है, 10, 10 कैसा है, सम संख्या। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इनको हम इनके बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं, तो आरोही चाहे अवरोही में। तो देखिए सबसे छोटा क्या 20 है, 20 के बाद क्या है इसमें 22 है, 22 के बाद क्या है, 22 के बाद है हमारे पास 23। ठीक है, 23 के बाद क्या है 25 है। तो देखिए लिखेंगे इनको, तो सबसे पहले 20 लिखेंगे, 20 के बाद 22 लिखेंगे, 22 के बाद 23 लिखेंगे, 23 के बाद 25 लिखेंगे, 25 के बाद 26 लिखेंगे। ठीक है, ये जो हो गए उनको देख लेते हैं। 26 के बाद देखिए 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 नहीं है, 30 नहीं है, 31 है, 31 के बाद क्या है 32 है, 32 के बाद देखिए 35 और 35 के बाद 39, 35 और 39 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक को यहाँ पे मिस हुआ है। ठीक है, 34 भी है, 34, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 34, 35 और ये 39। ठीक है, अब इनका जब मध्यिका निकालते जब सम होता है तो ध्यान से देखिए, जब इनकी संख्या सम होती है तब उस समय मध्यिका क्या होती है, मध्यिका होती है n/2वां पद, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1वां
ठीक है, पद और नीचे क्या होता है 2। तो देखिए 10 है, 10 का आधा क्या होगा 5, तो लिख सकते हैं 5वां पद। ठीक, 10/2 5 और 1 6 प्लस 6वां पद और नीचे कितना 2। देखिए 5वां पद क्या है 1 2 3 4 5 26, छठा क्या है 31, तो लिख देंगे 26 प्लस 31/2, इनको ऐड करेंगे तो 57/2, ये आएगा कितना 28.5। देखिए 28.5 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 क्या है। ठीक है, 99 देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और हमसे परिमाप पूछा जा रहा था। ठीक, तो कहा गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 99 में आपको दिया गया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 25 कड़ी में 3 मीटर स्क्वायर। पूछा क्या गया है परिमाप पूछा गया, परिमाप। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल होता है इसका होता क्या है, आप लिखते हो कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। तो इसकी भुजा क्या होगी, क्षेत्रफल कितना दिया है 25 कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 3/4 गुणे क्या भुजा का क्या होगा स्क्वायर। देखिए इससे ये कैंसिल होगा, 4 इधर है गुणा होगा तो हो जाएगा भुजा का स्क्वायर बराबर कितना 100। तो भुजा क्या आपको मिलेगा, भुजा मिलेगा 10, यानी इसकी साइड कितनी हो गई 10 हो गई। परिमाप क्या साइड कितने होते हैं 3 होते हैं, तीनों बराबर होते हैं। इसका मतलब इसका जब परिमाप आप निकालोगे तो परिमाप 3 गुणे भुजा यानी 10 कितना होगा 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 100, क्वेश्चन नंबर 100 जो है। ठीक है, 100 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 100 में हमसे कहा गया है कि इसका वैल्यू बताना है, काट है। देखिए ये 45 डिग्री प्लस थीटा है और फिर क्या इंटू काट, ठीक है 45 डिग्री माइनस थीटा, इसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, कैसे। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं काट 45 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कॉट, ध्यान से देखिए तो हम अगर इसको 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 45 लिख दें। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा और ये माइनस 45, तो यही चीज़ इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर आगे जब सॉल्व करोगे तो ये 45 डिग्री प्लस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, इट मीन्स 10 क्या होगा थीटा प्लस 45 डिग्री। और ये आप लोग पढ़े हो कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कुछ भी हो थीटा की वैल्यू जब सेम होती है 10 और काट का मल्टीप्लाई होता तो रिजल्ट 1 आता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो कॉट 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू 1/1 कॉट थीटा प्लस 45 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू इसका 1 आएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका 1 आएगा, इसका जो ऑप्शन है ये है। ठीक है, तो बच्चों ये पूरा सोल्यूशन आपका था पॉलिटेक्निक 2020 का, जो इंटरेस्ट आपने दिया था मैथमेटिक्स से रिलेटेड। और आप इसको देखें, कमेंट करें, लाइक करें, ग्रुप में और शेयर करें। कोई भी डाउट हो मैथ से रिलेटेड आप कमेंट ज़रूर करें। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से भी आप कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6389240868। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आप यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।